नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मन की बात में पीएम मोदी ने की किसानों की जमकर सराहना, का कोरोना महामारी में भी किया रिकॉर्ड उत्पादन। पीएम मोदी बोले, गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन में हमें मिली बड़ी मदद। 80 करोड़ वंचित नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है मुफ्त राशन। प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार के 7 साल को बताया ऐतिहासिक। बोले, केंद्र सरकार ने बदल दी किसानों की जिंदगी। एलएसी पर चीन के गतिरोध के बीच सेना प्रमुख नरवणे का बयान, का सैन्य आधुनिकीकरण के लिए फंड की कमी नहीं। सेना प्रमुख बोले, सेना का सही तरीके से चल रहा है आधुनिकीकरण। पिछले वित्त वर्ष से करीब 21,000 करोड़ रुपए के हुए 59 सौदे। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने भारत चीन सीमा का किया दौरा। बोले, कांग्रेस के आरोप गलत, लाहौल स्पीति पर केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के दिल्ली पहुंचने के आसार कम। केंद्र के आदेश के बाद भी ममता सरकार ने नहीं किया रिलीव। केंद्र के नए सोशल मीडिया नियमों को न मानने पर अड़ा ट्विटर, जबकि गूगल फेसबुक कर रहे हैं अपनी वेबसाइट अपडेट। कोरोना के मामले कम होने के बाद आज से अनलॉक की राह पर दिल्ली। फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की गतिविधियां शुरू। हिमाचल में अनलॉक के बीच आज से 5 घंटे खुलेंगी सभी दुकानें। सरकारी दफ्तरों में अलग अलग समय पर बुलाए जाएंगे कर्मचारी। योगी सरकार ने कम रोगियों वाले जिलों को 1 जून से दी कोरोना कर्फ्यू में ढील। 20 जिलों को छोड़कर अन्य जगह शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। यूपी में रात्रि कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन रहेगा लागू। कुछ स्थानों पर शॉपिंग मॉल को भी शर्तों के साथ खोलने की दी इजाजत। हरियाणा, ओडिशा और तेलंगाना में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, अभी महामारी का अलर्ट रहेगा जारी। महाराष्ट्र सरकार ने 15 जून तक बढ़ाई लॉकडाउन की पाबंदियां। संक्रमण दर में कमी और आईसीयू बेडों की उपलब्धता पर दी जाएगी ढील। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख देगी योगी सरकार। सीएम योगी ने पत्रकारों के प्रयासों की तारीफ करते हुए की घोषणा। चक्रवात को लेकर एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने किया दावा, का ऑपरेशन यास के दौरान नहीं गई किसी की भी जान। टीकाकरण के कुल खुराक के मामले में दूसरे नंबर पर भारत। 21 करोड़ को लगी वैक्सीन, मात्र 3% आबादी को लगी दोनों खुराकें। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में आए 1,53,000 केस, 3,128 की गई जान। देश में कोरोना के कुल मामले 2,80,47,000 के पार, जबकि अभी तक 3,29,100 लोगों की गई जान। कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 20,26,000। वहीं 2,56,92,342 लोगों को मिली छुट्टी। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले 1,000 के पार। 54 लोगों की निकाली गई आंखें, 80 की गई जान। कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा और मासिक वजीफा। सरकार ने मौद्रिक सहायता और विभिन्न सुविधाएं देने का किया वादा। लखनऊ के निजी अस्पताल ने कोरोना मरीज का बनाया 19 लाख का बिल। 8 लाख देने के बाद भी नहीं दिया शव। शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। सागर हत्याकांड में सुशील को लेकर हरिद्वार जा रही है दिल्ली पुलिस। वारदात के समय पहने कपड़े और मोबाइल की तलाश। सुशील कुमार पर मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में पुलिस। आसानी से नहीं मिलेगी जमानत, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया बड़ा दावा, का वुहान लैब चीन का रिसर्च सेंटर नहीं, सैन्य गतिविधियों का केंद्र। पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आज होंगे रिटायर। शीर्ष अधिकारी का शानदार रहा 40 साल का करियर। उत्तराखंड में अगले 3 दिन झमाझम बारिश की संभावना। मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। गाजा संघर्ष के बाद खतरे में इजरायली पीएम नेतन्याहू की कुर्सी। अपदस्थ करने के लिए विरोधियों ने शुरू की मुहिम। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल करने की मांग पर सुनवाई आज। परीक्षा होगी या नहीं, शीर्ष अदालत सुनाएगी फैसला। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती। जांच में चोकसी की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने की नितिन गडकरी की सराहना, का गलत पार्टी में सही व्यक्ति बताया अपना पसंदीदा मंत्री। आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब नीति में की बदलाव की घोषणा। जगन मोहन रेड्डी बोले, अब शराब निषेध के बजाय किया जाएगा नियंत्रण। यूएई ने 30 जून तक बढ़ाया भारत से उड़ानों का निलंबन। कोरोना के मामलों में वृद्धि होने पर 25 अप्रैल को लगाई थी रोक। मुश्किल दौर से गुजर रहे कलाकारों की मदद करेगा आरएसएस। मदद के लिए धन संग्रह करेगा अनुषांगिक संगठन संस्कार भारती। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को छत्तीसगढ़ ने भी दी राहत। भूपेश बघेल बोले, अग्रिम मोर्चे का कर्मी मानते हुए देंगे 5 लाख रुपए। वित्त मंत्रालय ने आपातकालीन ऋण सुविधा का बढ़ाया दायरा। अब ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए मिलेगा सस्ता कर्ज। सरकार ने आपात योजना के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को किया शामिल। कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित इस क्षेत्र में दूर होगी नकदी का संकट। मंगलवार को कांग्रेस की 3 सदस्यीय समिति से मुलाकात करेंगे सिद्धू। पंजाब में अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए गठित हुई है समिति।
देश के कंप्यूटर क्षेत्र में 2020-21 के दौरान 3 गुना बड़ी एफडी आई। 26.14 खरब डॉलर पहुंचा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नोएडा में रेव पार्टी कर रहे 15 रईसजादे और विदेशी मॉडल गिरफ्तार। फेज 2 पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किया मुकदमा। भारत को कच्चे तेल की जरूरत पूरी करने के लिए सऊदी अरब प्रतिबद्ध। भारत में सऊदी के राजदूत डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद ने दी जानकारी। इस सत्र में ब्याज दरों को बरकरार रख सकता है आरबीआई। कोरोना की दूसरी लहर और महंगाई बढ़ने की आशंकाएं बरकरार। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री कोरोना बाल सेवा योजना। कोविड महासंकट से अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगी सरकार। पूर्व अनुमान के अनुसार मानसून के केरल पहुंचने में हो सकती है देरी। 3 जून तक केरल के तटों पर दस्तक देगा दक्षिण पश्चिम मानसून। वीरप्पा मोइली ने पीएम मोदी को दी एनआईसी बैठक बुलाने की सलाह। बोले मोदी राज में केंद्र और राज्यों के संबंधों में बड़ी तल्खी। भाजपा उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह करेंगे यूपी में पार्टी अभियानों की समीक्षा। कोरोना काल में शुरू की गई हेल्प डेस्क और अन्य सेवा कार्यों का लेंगे जायजा। हनी ट्रैप कांड में एसआईटी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को दिया नोटिस। 2 जून को पेन ड्राइव समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपने का दिया निर्देश। एसआईटी के नोटिस को कमलनाथ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले मेरे पास कहां है पेन ड्राइव और सीडी। मध्य प्रदेश में 1 जून से कार्यालय आएंगे 100% अधिकारी। 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे सरकारी कार्यालय। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।